कांग्रेस से जुड़ने से पहले प्रशांत किशोर भले ही 600 पेज का प्रेजेंटेशन दे या फिर कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेस वामपंथ की और झुकी हुई नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता का मुंह नहीं छोड़ पा रही है। हाल ही में जहांगीरपुरी दंगों के आरोपियों के समर्थन में जिस तरह से कपिल सिब्बल ने पैरवी की और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फिकवाती है। दिग्विजय सिंह इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने किस तरह से इस बयान को हाथों हाथ लपकते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, देखिए रिपोर्ट। वामपंथ की ओर झुकी कांग्रेस नहीं छोड़ पा रही नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता का मुंह। जहांगीरपुरी में कपिल सिब्बल ने की दगाइयों की पैरवी। राहुल गांधी ने पत्थरबाजी पर नहीं की कोई टिप्पणी। प्रशासन की कार्रवाई को राहुल ने बताया नफरत का बुलडोजर। कांग्रेस 3 तलाक के खिलाफ कानून की विरोधी। धारा 370 पर भी नहीं की कोई पैरवी और स्टैंड। राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी नहीं किया स्वागत। कमलनाथ कॉमन सिविल कोर्ट के भी खिलाफ। दिग्विजय सिंह हिंदुत्व के खिलाफ लगातार हमलावर। अब दिग्विजय कहते हैं बीजेपी दे रही पत्थरबाजों को पैसे। कांग्रेस को समझना होगा कि ये देश सनातन धर्मी है, यहाँ धर्म को अलग करके राजनीति नहीं की जा सकती। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर चलने के पक्षधर हैं, लेकिन उनकी सारी रणनीति पर दिग्विजय सिंह पानी फेर देते हैं। ऐसे में हिंदुत्व को मानने वाला एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता। यही वजह है कि शहरी क्षेत्र में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है। शहरी मध्यम वर्ग कांग्रेस से दूर होता जा रहा है। विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस में आई इस बड़ी कमी को दूर करना प्रशांत किशोर के लिए भी आसान नहीं था। जुड़ने से पहले उनका कांग्रेस से अलगाव हो गया। पिछले 2 दशकों से लगातार ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस वामपंथी प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश नहीं कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेता पूरी तरह से वामपंथी सलाहकारों के चंगुल में हैं। कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फिकवाती है भाजपा को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी थी जो पत्थरबाजी करने के लिए गरीबों को काम पर रख रही थी। जावद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर खुद ही उनसे पत्थर फिकवाती है। दिग्विजय सिंह को आगे कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके पास तथ्य नहीं है, इसलिए वे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वे इन शिकायतों की जांच करेंगे। इसके फैक्ट अभी उनके पास नहीं आए। वे उसको चेक कर रहे हैं, इसलिए आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो बता रही है। दिग्विजय सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ हफ्तों में देश में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के खरगोन, राजस्थान के करौली, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हो। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फिकवाते हैं भाजपा के लोग। ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने यहाँ तक कहा कि दिग्विजय सिंह को पता नहीं वे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सारंग ने कहा कि 84 के दंगों से लेकर देश में हुए दंगे के मूल में कांग्रेस और नेहरू परिवार रहा है। दिग्विजय बिना तथ्य के अनर्गल बातें कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह को राज्यसभा से निष्कासित करने की मांग उठाई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोलने की इंतहा कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें राज्यसभा से भी निष्कासित किया जाना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास है, नेहरू परिवार का इतिहास है इस देश में दंगा कराना, चाहे वो 84 के दंगे हुए हों या देश में और कहीं के दंगे हुए हों। आप देखेंगे उसके मूल में, उसकी जड़ में कांग्रेस रही है, नेहरू परिवार रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें नहीं करती। बिना प्रमाण के बात मत करो। आप मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आप राज्यसभा मेंबर हो, बल्कि मैं तो ये मांग करूंगा
माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से कि दिग्विजय सिंह जी के इस तरह के लगातार झूठे कृत्यों के कारण उनकी राज्यसभा की सदस्यता जानी चाहिए। और कांग्रेस से भी निवेदन करूंगा कि अगर दिग्विजय सिंह के इन कृत्यों से आप सहमत नहीं हो तो कांग्रेस से भी निकाल कर बाहर करो। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर एक बार फिर कांग्रेस किनारा करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है, फिलहाल उन्हें दिग्विजय सिंह का बयान नहीं सुना, जब तक वे सुन नहीं लेते कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि दिग्विजय सिंह बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करते। मेरे ख्याल में दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान हमने सुना नहीं है और जब तक प्रमाणिक तौर पे एक एक चीज उनकी सुन नहीं लेते, उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, उनसे बात नहीं कर लेते, जब तक हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जब भी जो कहते हैं प्रमाण और तथ्य के आधार पर कहते हैं। यदि अभी भी उन्होंने कुछ इस तरह का कहा होगा तो उनके पास कोई प्रमाणित तथ्य होंगे, वो खुद सार्वजनिक भी करेंगे उसको। खरगोन में दंगों का आरोपी एक पूर्व पार्षद है जो कांग्रेसी है। इसी तरह राजस्थान के करौली में हुए हमले को लेकर भी कांग्रेस का स्टैंड कुल मिलाकर मुस्लिम परस्ती को दर्शाता है। कांग्रेस और उसके नेता अतीत में इस तरह की कई गलतियां कर चुके हैं। राम सेतु और भगवान राम के अस्तित्व को न्यायालय में काल्पनिक बताना, शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटना ऐसी ही महाभूलें हैं। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, दंगों के दौरान बीजेपी गरीब मुसलमान युवकों को पैसे देकर पत्थर फेंकवा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस तरह के बयान कांग्रेस को विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कितना लाभ और हानि पहुंचाते हैं। न्यूज डेस्क एनबी न्यूज। तो आपने सुना। देखिए, सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत किसी टॉपिक पर ना हो ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब पहले से ये पार्टियां सक्रिय तो हैं, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ वामपंथी का मुद्दा गरमाया हुआ है, आखिरकार कहां पर यह सियासत खत्म होती है ये तो कहना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि इसलिए अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने में भले ही लगे हुए हैं, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आखिरकार इस बीच धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा क्यों उठाया जाता है। जबकि अगर बात की जाए बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, दोनों पार्टियों का विशेषकर मुद्दा यही रहता है कि सभी धर्म के लोगों को अगर एक समानता के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोगों में और जनता के बीच मुख्य रूप से अच्छी छवि उनकी यहाँ पर बनी हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें यहाँ पर पार्टी की ओर से, तो हर पार्टी ये चाहती है कि हमारी पार्टी की छवि यहाँ पर जनता के सामने अच्छी बने। यहाँ पर कंपटीशन भी हमेशा से चलता आता है, लेकिन यहाँ पर जनता कहाँ है, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा कहाँ है, यहाँ पर धर्म कहाँ है और आखिरकार सियासत इसके बीच में क्यों आती है। मुद्दे तो तमाम है, लेकिन अफसोस की बात है कि सवाल जब यहाँ पर पूछा जाता है तो सिर्फ एक ही आवाज आती है कि जनता, हम यहाँ पर जनता का सहयोग करते नजर आते हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, हृदेश किरार कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हृदेश किरार जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पत्थर फेंकने के लिए गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और आज भी राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनका जो बयान कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि देश में जिस ढंग से अराजकता फैल रही है, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी 8-10 दिन पहले आई, उस पर 19 स्थानों पर चिन्हित किया और 19 स्थानों पर दंगे हुए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, और इस देश के अंदर जो मेन इनका जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि लोगों को भड़काना और उस बात को दिशा भ्रमित करना, महंगाई को और बेरोजगारी को लेके। और तो दिग्विजय सिंह को मुद्दा बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं वो कुछ ना कुछ उनके प्रमाण के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जानकारी के हिसाब से आपको ये चीज बता रहा हूँ। जी गिद्धीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपोजिशन की बात तो नहीं सुन पाया, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी उनकी, लेकिन जो आपका सवाल है, अगर ऐसा आया है तो दिग्विजय सिंह जी ने ये बात साफ क्यों नहीं करी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके पास कहाँ से आई? जो सरकार शासित
होती है, जो सरकार शासन में होती है, इंटेलिजेंस तो उसके लिए काम करता है। इनका कौन सा इंटेलिजेंस काम कर रहा था ये बता रहे थे। ये केवल और केवल झूठ बोलने वाली बात है। लेकिन मैं कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए बिल्कुल साफ बात बताता हूँ, और आप एक जो है निर्णायक भूमिका में रहिएगा। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से इस प्रकार के आचरण करती आई है, बोलती आई है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सही बात कही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पत्थर फेंकवाने का काम पार्टियां कर रही हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस कर रही है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, या अन्य राज्यों की बात करें, हमने जिस प्रकार से कार्रवाई करी, सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके ऊपर करी, जिसने भी अपना आचरण खराब किया है। देखिए, चाहे हम बात करें रीवा के महाराज के ऊपर, उनके घर पे भी बुलडोजर चला, तो खरगोन में पत्थर फेंकने वाले उनके घर पे भी बुलडोजर चला। हमने जो है दोनों धर्मों के लोगों को समान दृष्टिकोण से जिसने भी नुकसान पहुंचाया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। लेकिन राजस्थान में देखिए, 300 साल पुराना अलवर का मंदिर तोड़ दिया जाता है, एक इनकी रणनीति है। उसके अलावा फिर देखिए, अशोक गहलोत जी के साथ में इफ्तार पार्टी में वही आदमी साथ में दिखता है जिसने 25 दुकानें हिंदुओं की जला दी, और उसके ऊपर प्रक्रिया चालू है और उसके ऊपर कोई सजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आप फिर देखिए, झारखंड में इनकी सरकार है, जय श्री राम बोलने पे वहां पर लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप देखिए, मुंबई महाराष्ट्र, नवनीत राणा जी हमारे, जब एमपी और एमएलए सुरक्षित नहीं है, वहां पर हनुमान चालीसा की बात पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार का जो है वो दृष्टिकोण है कांग्रेस पार्टी का। ये एक धर्म और एक समाज विशेष की राजनीति करने पर विश्वास रखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ चलती है। यहाँ पर हम जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों में, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, मतलब मैं स्पष्ट रूप से मुसलमानों के वोट की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, हमको हर वर्ग का, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख धर्म के लोग हो, हमको हर धर्म और समुदाय के लोगों का जो है वोट मिला है, विश्वास है उनका हमारी भारतीय जनता पार्टी पर, और हम उनके लिए कार्य करते हैं। हम देश को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं, ना कि किसी समाज विशेष को जो है बरगलाने या एक वर्ग को दूसरे वर्ग से भड़काने और बरगलाने का काम करते हैं, जैसा कि इनकी प्रियंका रॉबर्ट साफ साफ करती दिखी थी अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर। उत्तर प्रदेश में बिहार के लोगों के लिए भड़का रही थी और पंजाब के लोगों के लिए भड़का रही थी। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जौहरी जी, 10 साल किसी संवेदनशील पद पर रहने के बाद दिग्विजय सिंह का इस तरह का बयान सामने आता है, क्या कुछ मायने निकाले जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि पत्थरबाजी हो गई या फिर जो भीड़ पर हमला हो गया या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला हो, यह देशद्रोह से कम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि महबूबा मुफ्ती ने जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो महबूबा मुफ्ती यही कहती थी कि ये बीजेपी ही करवा रही है, आरएसएस करवा रही है पैसे देके और फौज करवा रही है। बाद में क्या हुआ, जब वो सब अंदर हो गए तो उनको छुड़ाने के लिए महबूबा मुफ्ती ही जा रही थी। अगर वो बीजेपी के लोग थे तो महबूबा मुफ्ती क्यों जा रही थी? यहाँ पर हमारा जो है कोई बीजेपी का पक्ष लेने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी में हमारे आपके जैसे लोग भी घायल होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। हम आप जैसे सिविलियंस, जो आम सिविलियंस है, उनको भी नुकसान होता है, कई बार हताहत होते हैं। इसलिए इस बात का दुख है कि ऐसे मामले में भी राजनीति हो रही है। तीसरी बात ये है कि धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन हर पार्टी ने अलग अलग कर रखी है। किसी की धर्मनिरपेक्षता ये है कि किसी एक विशेष एक वर्ग को लेकर, बिल्कुल सर आपने सही कहा, गलती हो या कुछ भी हो उसका ही साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वही हमारी धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर विशेषकर एकदम से अगर कहा जाए तो सडनली यहाँ पर बयानबाजी तो नहीं होती है, लेकिन अगर अंदरूनी कहानी की ओर नजर डाले तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि किस तरह से एक वर्ग को लेकर ही एक पार्टी चलती है। नहीं, पर इसमें गलती फिर भी सरकार की मानी जाएगी। सरकार को इतना समय क्यों लग जाता है ऐसे लोगों को पकड़ने में, ऐसे लोगों को अंदर करने में? और आपने 4-6 लोगों पे रासुका लगा दी, जैसे आपने फांसी पे लटका दिया उनको। रासुका से होता क्या है? 3 महीने जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, जिनके मकान टूटे हैं उनको उससे बड़े मकान कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, जमात ने अपना ऑलरेडी आप प्रॉब्लम को उस तरह से एड्रेस नहीं कर रही है सरकार जैसे करना चाहिए, उतनी कड़ाई से जैसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किरार जी कुछ कहना? देखिए, क्या है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा करती है कि ना हमारे लोग है ना
दिग्विजय सिंह को ना लेकर टारगेट करते हैं। मानिए दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता और देश के लीडर हैं, और उनसे जो भारतीय जनता पार्टी को डर है उस बात को लेके वो गड़बड़ी प्रबंधन करना चाहती है। और इनका मेन मकसद है कि जहां पर जो है ना देश में बेरोजगारी और है ना महंगाई बढ़ रही है उसको है ना लोगों के बीच से डाइवर्ट करना है। इसलिए आपने जब भी देखा होगा कि जब भी है ना ये दंगे होते हैं कुछ ना कुछ है ना चीज़ों पे लेके, जब महंगाई बढ़ी तो उन्हें बोला दंगे करा दो, उन्होंने बोला बेरोजगार हैं। अभी आप परसों के दिन का देखिएगा, भोपाल में रोजगार मेला लगा 2 दिन में, जो एमटेक बीटेक लड़के हैं उनको 8,000 रुपये में सैलरी मिल रही है। अभी आपने उसको देखा होगा कितने लाख बेरोजगार हमारे यहाँ पर हैं। एमएसएमई का रिकॉर्ड उठा के देखिए, बिल्कुल बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि ना उद्योग लगा पा रहा है ना बैंक उनको लोन दे रहा है। तो देश में जिस ढंग से वो प्रदेश के अंदर जो है ना महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेके ये है ना बात ना करते हुए दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो बात बिल्कुल है ना तथ्य है ना वाली होती है। और इस प्रदेश के अंदर जैसे आपने नरोत्तम मिश्रा जी का, गृह मंत्री जी का सुना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिंदुओं पर अत्याचार। अरे मेरे हिंदू, आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कोई है ना किसी एक वर्ग विशेष के है ना गृह मंत्री नहीं है। विश्वास सारंग जी को ले लीजिए, आप रामेश्वर शर्मा जी को ले लीजिए, जिस ढंग से ये चिल्ला के प्रोपेगेंडा करते हैं, इस प्रदेश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, दिशा भ्रमित करने का काम करते हैं कि ये महंगाई पे ना बोले, ये बेरोजगारी पे ना बोले। और इस प्रदेश के अंदर जिस ढंग से लोग है ना पीड़ित हैं, जो त्रस्त हैं, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। गिद्धि जी, मुख्य मुद्दों को भटकाने का काम बीजेपी करती है और यही कारण है कि दंगे बढ़ रहे हैं। माध्यम से जनता भी देख रही होगी, ये कागज मेरा नहीं है, ये कागज जो है मध्य प्रदेश शासन का है। और ये कागज जो मैं दूसरा दिखा रहा हूँ ये आपके सामने आ रहा है, ये डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत सरकार। इसमें मैं आपको डेटा बताता हूँ, नवंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022, यानी कि नवंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक के 10,57,000 लोगों को नौकरियां मिली। और कितने का जो है वो नौकरियां मिली, मैं ये भी बता देता हूँ। एक हफ्ता पहले की खबर है, 54 लाख बेरोजगार, 30 करोड़ रुपए से अधिक का जो है वो जो है कि तनख्वाह है। अभी कांग्रेस जो है गिड़गिड़ाने वाली बातें तो स्वयं करती, दिग्विजय सिंह के ऊपर नहीं बोलेंगे, सेना के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, जो आज का विषय है, मैं हर चीज का जवाब दिशा भ्रमित करने की कोशिश न करें। आप मुद्दे पे बात कीजिए कि आज प्रदेश के अंदर 32 लाख लोग, अभी पिछले हफ्ते की खबर है 32 लाख। मैं आपके समय में नहीं बोला था, आपका उत्तर दे रहा हूँ, सुने आप उसको सही से। प्रशिक्षण नहीं हुआ, आपकी परवरिश ठीक नहीं हो रही कांग्रेस में, मेरी बात सुने आप ठीक से। प्रशिक्षण लेके आए कांग्रेस में, जनता का समय खराब नहीं करें। नहीं, हमारा तो लंबा प्रशिक्षण है। कांग्रेस में हमेशा से इस प्रकार का आचरण रहता है कि झूठ बोलो, जनता को लूटो। जितने घोटाले देश में हुए, चाहे बोफोर्स, चाहे नेशनल हेराल्ड, सब में कांग्रेस का नाम आया है। और दिग्विजय सिंह जो स्वयं अभी बेल पे बाहर है, एक नहीं 10 बार उन्होंने ऐसे कृत्य आजमाए हैं, सेना के ऊपर जो है उन्होंने सवाल उठाया, देश की अस्मिता पे सवाल उठाया, और पुलिस वालों पे जो हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। ओसामा को जी बोलते हैं, 26/11 का जो हमला हुआ था उसके ऊपर जब किताब आती है, ओसामा को जी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिन्ना को पूछने वाले लोग हैं ये लोग, और किस प्रकार का आचरण रखने वाली ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इनका समर्थन करती है। अगर कांग्रेस इनके, अभी बोल रहे थे इंटेलिजेंस, अरे भैया मूर्खता की भी हद होती है। काय का इंटेलिजेंस है आपके पास में? कौन सी सरकार है आपके, आप सत्ता में हो क्या? कैसी मूर्खता वो बातें करते हैं? आपके जो है मीडिया समन्वयक स्वयं बोल रहे हैं कि साहब सुना नहीं है, घुमा रहे हैं जलेबी की तरह बातें आप बोल रहे हैं। फिर वो उसके बाद में आपके मीडिया समन्वयक स्वयं जो है बोल रहे हैं कि नहीं साहब वो उनका निजी बयान है। अरे किस प्रकार का आचरण है भैया? चाहते क्या है? आपके कमलनाथ भी कल बकवास वाली बात बोल रहे थे, संविधान का मंदिर है विधानसभा, उनके लिए आपकी पार्टी के लोग जो हैं, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं। आपने ना एनवायरमेंट के लिए किया, ना उसके अलावा आपने ना सड़कों के लिए कुछ किया, ना बिजली के लिए कुछ किया, ना आपने पानी के लिए किया। जो भारतीय जनता पार्टी के आते ये मुद्दे खत्म हो गए जनता के बीच से, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी मध्य प्रदेश में आप जहां तरफ देखेंगे वहां दिखेगा आपको। अभी पर्यावरण की बात करें तो उसकी रक्षा के लिए भी हमारे शिवराज जी उतर चुके हैं। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बात करें तो आज पंजाब से ज्यादा जो है यहाँ पर जो है कृषि का नाम है देश में, 4 बार हमको अवार्ड मिल चुके हैं। उसके अलावा आप देखिए अब हम रोजगार के ऊपर आ गए। हमारे शिवराज जी जो है संवेदनशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के, और जब वो जिस चीज पे केंद्रित हो जाते हैं वहां देखिए जो है किस प्रकार से बहाल और बाहरी आ जाती है। अभी जो है हम रोजगार को देखकर रोजगार मेले प्रति माह लगा रहे हैं। अरे आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो मत करो, देश की जनता है। कब तक देश की जनता को बरगलाएंगे और आपको जनता नकार चुकी है देश में 10 साल पहले। लेकिन इस प्रकार का आचरण जो है रखने वाले कांग्रेस पार्टी आखिर कहाँ खड़ी होती? केवल 2 राज्यों में खड़े हैं, जो कि आपके दिग्विजय सिंह ने स्वयं कहा था कि जवाब ले लेते हैं गायब हो जाएंगे। ठीक है, आज जिस ढंग से है ना जो प्रदेश की है ना स्थिति आप देख रहे हैं, देश की स्थिति देख रहे हैं, इस देश को बनाने में जो हमारे है ना कांग्रेस के है ना लीडरों ने जो किया है, 9 रत्न महारत्न कंपनियां जो खड़ी की हैं, आज BSNL देखिए, रेलवे देखिए, आप देखिएगा पुराना समय और आज का समय में सारे बेरोजगारी हालत ये कर दी है कि युवा जाए कहाँ।
किससे बात टाटा करें, परिवार ने और दान सारे किया था, ना एरिया भी अब बता सरकारी दीजिए, संपत्तियां नेहरू जी ने बेचने के बनाया अलावा था, इनका फिर कोई चाचा काम नहीं नेहरू है। लेकर गए, ये देश तो को बोलते हैं। अराजकता के माहौल में चाचा डालना नेहरू आपके और इस कपड़े है ना धुलवाते थे, युवाओं को उसमें भ्रमित बाहर करना, बेचते यही थे भारतीय विदेश। जनता पार्टी का उनकी काम है। सिगरेटें आती थी 555 नंबर की बाहर से विदेश से, ये करते थे देश की जनता के पैसे के तो साथ में इसके जो बाद टैक्स भी के तो रूप में देश कितना लेते हैं। डेवलप हुआ। आज ये की आपका स्थिति नेहरू में जो देश परिवार है ना का वो जो उन्हीं प्रेम है नेताओं ना, की बदौलत है। वो आज दर्जन देखिए पर सारी जाता है, कंपनी चप्पल बीएचएल चाटने के बेचने लिए। की ये स्थिति काम में है, है। चापलूसी करिए, अगर कांग्रेस में आपको आगे बीएसएनएल बढ़ना बेच है, दिया आपने, चाटुकारिता क्या करिए, किया आपने? कांग्रेस में बिल्कुल देश में जौहरी जी, नई आपके चीज पास बनाने आना की चाहूंगी। जौहरी जी, यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए मुख्य रूप से मुद्दे की, तो यहाँ पर मुद्दे पर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, अलग अलग यहाँ पर मुद्दे लेकर आ जाते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है तो मुद्दे को भटकाने का काम यहाँ पर बीजेपी करती है, क्योंकि ध्यान भटकाने का काम इसलिए बेरोजगारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात कहाँ की हो रही है, लगातार यहाँ पर दंगे फैलाने का काम बीजेपी करती है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है यहाँ पर? सर कांग्रेस भी तो अगर देखा जाए दिग्विजय सिंह को यहाँ पर इस तरीके के बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, वो भी तो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। दोनों अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से देखी जा रही है कि जनता को रिझाने का काम किया जा रहा है। इस बीच जनता कहाँ है सर? जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या वाकई में पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी बात क्यों बोली कि अच्छा आप ऐसा बोल के उन पत्थरबाजों को आप क्लीन चिट दे रहे हो सीधी सीधी। वो जहाँ जिन लोगों ने जो एक्चुअल पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप भाजपा पे बोल दो, भाजपा जवाब देती रहेगी, कांग्रेस और भाजपा लड़ते रहेंगे। और वो जो देश में एक नए नए पॉकेट्स बन रहे हैं, नए नए, अब उसका नाम नहीं लेना चाहते हमारे मुंह से, वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी एक पत्रकार के मुंह से, कि इस देश में जो 700-800 पॉकेट्स नए बन गए हैं, उसके कारण से जिस तरह की अराजकता फैल रही है, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। आज आप में से, इनमें से किसी का भी कोई रिश्तेदार जो है दंगे में मारा नहीं गया है, दंगे में घायल नहीं हुआ है, उसने अपने हाथ पैर आंखें या कुछ खोए नहीं है। इसलिए इनको ये इस मुद्दे की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है। इस मुद्दे की सीरियसनेस उसको समझ में आएगी जिससे घर जला हो, जिसके घर पे हमला हुआ हो, जिसके घर पे कोई बड़ी घटना हुई हो। क्योंकि ये जो दंगे हैं, आज आप सोचिए राम जन्मभूमि का जो भी हुआ है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, हम तो ग्राउंड पे देखते हैं, हर बारी रैली निकलती थी 109 जगहों पे इकट्ठे सुनियोजित तरीके से जो कुछ हुआ है। अब उसमें आपने बोल दिया कि बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी जवाब देती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस लड़ती रहेगी। और वो जो कायदे में तो ये होना चाहिए था, कांग्रेस बीजेपी को मिलकर ये बोलना था कि जब 109 जगह घटनाएं हुई हैं तो इसको एनआईए को देना चाहिए। एनआईए को देते आतंकवाद माना जाना चाहिए था इसको, क्योंकि सिविल वॉर है, इट इज रेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना है ये 109 जगह पर अगर इकट्ठे आप दंगे कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं आप। ये तो शुक्र है 109 जगह थे, अगर ये 1000 जगह हो जाते तो सिस्टम खत्म था, फौज को आना पड़ता। तो ये चिंता की बात ये है इस समय कि जो मेन मुद्दा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो बीजेपी के पास सरकार है तो आपने कम से कम, आप देखिए 6 लोगों पे रासुका लगा दी और आप बड़े खुश हो रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी की 6 लोगों पे हमने रासुका लगा दी। रासुका में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, आपको बताएं वो जेल में मजे करते हैं, जेल से लौट के आए हैं, उनका बिल्कुल ऐसा सम्मान होगा जैसे भगत सिंह आए हैं जेल से छूट के, और उसके बाद उनको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, उनके लिए उनकी राजनीति का कैरियर शुरू हो जाए, कहीं पार्षद बन जाएंगे, कहीं सरपंच बन जाएंगे, हो सकता है कहीं विधायक भी बन जाए वो जाके। लेकिन देश का क्या होगा, हमारा और आपका समाज का क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा, जिसके लिए सरकार हम चुनते हैं और जिसके लिए सरकार की गारंटी रहती है। उद्योग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए, जीडीपी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बेरोजगारी है या कम है या ज्यादा है, लेकिन अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, अगर हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे घर वाले इस चिंता में रहे कि ये ड्यूटी पे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसका क्या होगा? रासुका से कुछ नहीं होता है, परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। देखिए, मैं राजेश जौहरी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली कि आम जनता पिसती है इसमें। कई बार ऐसा होता है जब दंगे होते हैं, अभी बहुत बड़ा उदाहरण एक ध्यान में आ रहा है, मेरे वर्ष 2000 की बात है, गदर पिक्चर के समय गदर करने वाले आरिफ मसूद इनकी कांग्रेस की गोद में ही बैठे हैं और अभी भी फिलहाल भी वो बाज नहीं आए। अभी हनुमान चालीसा की बात पे उन्होंने एक पत्र सार्वजनिक किया था, जो उनके कमलनाथ की बात नहीं मान रहे थे वो, और फिर आपने देखा था किस प्रकार का जो आचरण था वो अर्चना जायसवाल इन्हीं की महिला मोर्चे से आती हैं, जूते चप्पल पहन के हनुमान चालीसा हाथ में लेके ढोंग कर रहे थे भगवान की आराधना करने का। तो इससे ऊपर उठ के हमें बात करनी पड़ेगी, जबकि आप मध्य प्रदेश के अलावा जहां जहां भाजपा शासित सरकारें, चाहे हम बात करें योगी जी की सरकार की उत्तर प्रदेश की, चाहे हम अन्य राज्यों की बात कर लें, जहां जहां असम की बात कर लें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई किसी एक
धर्म विशेष के लोगों पे नहीं, सबके ऊपर जो वो तो अराजकता ठीक है, फैला यहाँ रहा है, पर सवाल ये पूछा है कि परमानेंट सॉल्यूशन होना जरूरी है, वो तो कार्रवाई हो रही है, उस पर सवाल नहीं उठा। जेल में डाल दिया ना, डाल तो दिया मैडम, आप वही तो सुनिए बात। वो चिन्हित जब लोगों जेल को में ही डाल डाल दिया तो परमानेंट सोल्यूशन तो है, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। और लेकिन जहां जहां कांग्रेस शासित सरकार है, जैसे पत्थर फेंकवाने का काम कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ही कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्वयं इन्होंने कबूला। अब देखिए क्यों नहीं कार्रवाई होती राजस्थान में, क्यों नहीं कार्रवाई होती महाराष्ट्र में, उनके ऊपर जो है वो अलग है, समय की कमी के चलते। आप देखिएगा रामनवमी आज पहली बार नहीं निकल रही है, हमेशा रामनवमी समय पे निकलती है और ये रैलियां और ये जुलूस हमेशा निकलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है, और जो आज कांग्रेस पार्टी स्थिति जो पैदा की है ये ना लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। देखिए क्या होता है, आप जानती हैं कि रामनवमी हमेशा निकलती है, हर त्योहार जुलूस हमेशा निकलते हैं गंगा जमुनी तहजीब में, और इस देश के अंदर जो माहौल ना परंपरागत कार्यक्रम होते हैं वो कभी भी है ना इसमें स्थिति खराब नहीं होती है और शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आपने देखा होगा जब जब चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी उसमें अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश करती है और लोगों को दिशा भ्रमित करनी पड़ती है। और ये बात सही है कि जो जोरी जी ने कहा कि कुछ लोगों को चिन्हित, आपने देखा होगा वीडियो पे भी जब है ना देखा होगा कुछ लोग रैली में चल रहे हैं और वही जो पत्थर फेंकते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और जो लोग है ना इसमें माहौल खराब करते हैं उनको दंडित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी दिशा भ्रमित करते हुए देश के अंदर जो बेरोजगारी और है ना महंगाई है उसको लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, जनता का ध्यान आकर्षित करना ठीक है, लेकिन गलत मुद्दों को उठाकर आकर्षित करना गलत बात है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सियासत तो गरमाई हुई है, लेकिन क्या कुछ उसके मायने निकाले जाए। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की, कांग्रेस की या किसी भी अन्य पार्टी की, सबका यहाँ पर अधिकार है, हक है सियासत में खेलने का। लेकिन अगर गलत मुद्दों को उठाया जाता है, जनता के सामने यहाँ पर आंख बंद करके अगर किसी मुद्दों को उठाया जाता है तो गलत बात होती है, क्योंकि मुख्य मुद्दा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का नहीं है, बल्कि उन सभी धर्मों का है जहां सभी वर्ग के लोग निवास करते हैं। और जब मुद्दा यहाँ पर जनता का आता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, लेकिन सवालों से बचने के लिए भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी रोटी सेकने में लग जाती हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस बयान के आधार पर क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां बयान निकालती हुई और इसके मायने निकालती हुई सामने आती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।